हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा का गुणा सीख रहे हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं, फिर आगे जो नया आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बस आज सवाल ही सवाल करेंगे। और उसी पर जो दो लोग इधर थे, दो लोग इधर आए गए थे, 3 लोग उधर हो सकते हैं, 3 लोग इधर भी आ सकते हैं। कितने लोग अब आ सकते हैं हमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। हमें तो बस इतना पता है, अगर एक लोग इधर रहो और कई लोग इधर हैं तो हम गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो हम हमेशा एक लोग इधर मान लेंगे और कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लास्ट वाला से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे शुरू करते। तो हम क्या बताए थे, इधर भी 2 लोग आ गए हैं, इधर भी 2 लोग आ गए हैं। दरअसल हमें जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो क्लास 8 क्लास 7 का जो क्वेश्चन होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ये तो सब बड़े बड़े दिखाने की बात हैं, लेकिन हमें इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं कि वो भयानक भयानक दे दिया जाए, गुणा करने मुश्किल, इस टाइप के मिलेंगे। और इसी को फैक्टर, जो जिस तरह लिखा है इसे कहते हैं फैक्टर के रूप में लिखा है। तो हम कुछ समय बाद जब हम लोग जाएंगे, क्लास 8 में ही है फैक्टर, एक होता है फैक्टर करके बताओ, इस क्वाड्रेटिक दिया रहेगा चाहे कुछ भी दिया होगा, इसका फैक्टर करके बताओ, तो उसका आंसर यही आएगा। अभी जो सवाल इसे सॉल्व करेंगे, जो फाइनली रिजल्ट आएगा, हमें उसे सॉल्व करके हमें इस पे पहुंचना है। अब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लास 10th में कम से 10 नंबर का उस टॉपिक से क्वेश्चन ही आता है। चलिए सबसे पहले गुणा करके दिखाते हैं इसका रूप कैसे आएगा। तो गुणा क्या करना है, हम क्या बताए थे, इधर भी 2 लोग हैं, इधर भी 2 लोग हैं, तो हम इधर से कहेंगे एक लोग, तुम लोग इधर से कहेंगे एक ही लोग इधर रहे, और जो लोग हैं भगा देंगे। तो कहेंगे 4 तुम हट जाओ। जब 4 हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, x, यानी इधर एक लोग हैं, इधर कई लोग हैं। तब गुणा कर देते हैं। इसका गुणा सबसे पहले इससे होगा, तो x का गुणा x के होगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। कैसे x स्क्वायर आया, क्योंकि x के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। x जब गुणा होता है तो पावर जुड़ता है, आगे के नंबर गुणा होते हैं, लेकिन इसके आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, तो 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसीलिए नहीं लिखे हैं। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा उसके साथ होगा, तो 3 गुणे x होगा, तो 3 कम 3 आएगा और x उतर जाएगा। अब बार बार अब इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे कि x कैसे उतर गए, क्योंकि बहुत बार अब हो गया, समझ में आ गया होगा। इसका गुणा दोनों के साथ हो गया ना, अगर एक लोग और होते हैं तो उसके भी साथ करते हैं। तो ये सामने वाला कहीं जाएगा नहीं, ये भगाने का मतलब ही नहीं कि हमेशा के लिए भगा देंगे, ये कहीं पे इंतजार करता रहेगा। अब इसका गुणा दोनों से हो गया, तो अब 4 की बारी आई है। जब इसका हो गया तो ये चला गया, अब इसकी बारी है, तो ये अपना गुणा करेगा 4 से, और x का गुणा होगा तो 4x आ जाएगा, और वहाँ 4 से 3 से करेगा तो 4 3 12 आ जाएगा। इसका गुणा 4 3 12। अब देखिए फाइनल रिजल्ट तो यही है, लेकिन एक बार जब हम गुणा करके गुणा कर लेंगे तो एक बार चेक कर लेंगे कहीं कुछ जुड़ रहा है कि नहीं। जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन देख लेते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, x पावर 2 है, कहीं पर भी नहीं x पावर 2 है। जोड़ने का तो यही नियम है, जो पावर 2 लिखा उसी टाइप का होना चाहिए, और कहीं देखिए यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, क्योंकि इसके पावर 1 1 है, तो दोनों सेम है। जब सेम हो जाता है तो उसके आगे के नंबर जुड़ जाते हैं, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अब 12 उतर जाएगा। यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो कहना क्या चाह रहे थे, अभी हम कुछ समय बाद जब हम लोग फैक्टर सीखेंगे, अभी क्लास 9th में शुरू किया, अभी तो उसमें समय लगेगा फैक्टर पाने के लिए, क्योंकि चैप्टर 1 जो है काफ़ी बड़ा है। तो जब इसे उसमें पढ़ाया जाएगा, अभी कुछ ही समय बाद शुरू करेंगे, जब फैक्टर सिखाएंगे तो इसे जब सॉल्व करेंगे ना, तब आप इसे पाएंगे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टर मतलब क्या है, जैसे 6 लिखा है तो इसके कितने फैक्टर पॉसिबल हैं। तो फैक्टर मतलब है कि 2 नंबर का गुणा होना चाहिए, 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर, 1 गुणे 6 करेंगे तभी भी 6 आएगा, तो एक फैक्टर हो जाएगा। 2 गुणे 3 करोगे तभी 6 आ जाएगा, 3 गुणे 2 करोगे तभी 6 आ जाएगा, और 6 गुणे 1 कर दोगे तो 6 तभी भी 6 आ जाएगा। तो इसे कहते हैं फैक्टर है। यहीं से एक नंबर और निकलता है कंपोजिट नंबर, जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसमें देखो कितना आ गया, 1 2 3 4, इसके टोटल 4 फैक्टर पॉसिबल हैं, तो इसे कंपोजिट नंबर आसानी से कह सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होगा हम बाद में बात करेंगे उसे, लेकिन
फैक्टर इसी कहते हैं, किसी नंबर को अगर हम गुणा मतलब गुणा के रूप में लिख दें मल्टीप्लिकेशन में तो उसे ही फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना, नोट करो, एक सवाल हो गया है। फिर इसे कहते हैं, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा कुछ भी नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले इधर कितने लोग हैं, एक लोग यहाँ है, एक लोग यहाँ, दो लोग इधर हैं, इधर भी तो दो ही लोग हैं, तो क्या करेंगे, तो दो लोग इधर भी हैं, दो लोग उधर भी हैं, तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे इधर से एक लोग अगर एक ही लोग इधर रहते हैं तो हम कितना आसानी से गुणा कर लेते हैं, तो हम कह देंगे भाई तू चला जाए 1 मिनट के लिए, हम लोग गुणा कर लेते हैं आपस में। तो इसे हम क्या किए हैं, भगा दिए हैं। अब इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस। सबसे पहले साइन का गुणा करते हैं, फिर नंबर का। अब नंबर का गुणा करते हैं तो 7 × 8 = 56। अब ये हो गया। अब एक्स वाई जेड का करते हैं। देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ पर एक्स भी है, लेकिन इसका 2 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 3 हो जाएगा। उसी तरह वाई के पावर 3 आ जाएगा, 2 ठे वहाँ से आएगा, 1 यहाँ से, और जेड के पावर भी 3 आएगा। कैसे, 1 यहाँ है, 2 ठे यहाँ है, तो 3 आ गया। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब उसके साथ करना है, इसी का गुणा दोनों के साथ करना है ना, इसके साथ हो गया। अब इसके तो यहाँ पर माइनस है और वहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। और 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 7 चौको 28, 7 4 जा 28 होता है। तो इसका गुणा उससे करें। अब एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 1 है तो जुड़ जाएगा। उसी तरह वाई स्क्वायर आ जाएगा और जेड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सभी के पावर 1 1 थे तो जुड़ गया। इसका गुणा इसके साथ किए हैं तो यह आया है, इसका गुणा उसके साथ किए हैं तो यह आया है। तो इसका गुणा दोनों के साथ हो गया। अगर एक लोग और होते हैं तो उसके भी साथ करते हैं, तो इसका तो हो गया। तो ये गया कहीं नहीं था, ये भी इंतजार कर रहा था कि हमारी बारी कब आएगी। आ गया इसका बारी। अब इसका हो गया तो चला गया। तो अब इधर अकेला ये बचा है, इधर 2 लोग हैं, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। 3 × 8 = 24। अब क्या करेंगे, एक्स पावर 4 हो जाएगा, वाई के पावर 2 और 2 4 हो जाएगा, और जेड के पावर 4 आ जाएगा ना। इसका गुणा इसके साथ हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ करना है, तो क्या होगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। और 3 चौको 12 12 आ गया। अब एक्स का गुणा करेंगे, यहाँ से 2 है, वहाँ 1 है तो 3। उसी तरह एक्स पावर 3, वाई के पावर 3 और जेड के पावर 3। इसी तरह क्यों 3 3 हो गया, क्योंकि 2 ठे यहाँ है, 1 वहाँ है एक्स का, वाई 2 यहाँ है, 1 वहाँ है, 3 हो गया। जेड के पावर 2 यहाँ है, 1 वहाँ है, 3 आ गया। अब इसके बाद क्या बताए हैं, एक बार चेक कर लेंगे कहीं कुछ जुड़ रहा है कि नहीं घट रहा। जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ एक्स पावर 3, वाई के पावर 3, जेड के पावर 3 है, तो यहाँ पर भी देखिए एक्स पावर 3, वाई के पावर 3, जेड पावर 3। इसे एलजेब्रा का जोड़ कहते हैं। एलजेब्रा के जोड़ का क्या मतलब है, जब एलजेब्रा का जोड़ सिखाए थे हम बताए थे, बिल्कुल अगर एक टेबल है बड़ा सा, उस पर अगर उस पर 4 आम, 5 सेव, 7 आम इस तरह रखा है, तो अब हम सोच रहे हैं टोटल आम कितना है, तो आप क्या करेंगे, आम वालों को पहचानेंगे, अच्छा ये आम है, तो आम को सभी को जोड़ सकते हैं। उसी तरह जो ये लिखा है उसी तरह वो भी वही लिखा है, सेम क्वांटिटी है, तो उसके आगे के नंबर जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। अभी कोई इसके साथ कहेगा इसके साथ जोड़ दो घटा दो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स पावर 3 है, वाई की पावर 3 है, जेड के पावर, लेकिन यहाँ अलग है, तो इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों जुड़ेंगे तो 56 के आगे प्लस है, अब 12 के आगे प्लस है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस है। और 56 12 कितना होगा, 68 हो जाएगा। देखो 6 2 8 हो जाएगा, 5 1 6। ये सब उतर जाएंगे, एक्स पावर 3, वाई के पावर 3 और जेड के पावर 3। इसीलिए एलजेब्रा का जो जोड़ घटाना होता है हम पहले सिखा लेते हैं, तब जाके गुणा की बारी लाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उसका यूज होता है। लेकिन एलजेब्रा का अगर गुणा पहले सिखाएं तो इसे नहीं कर पाते हैं, फिर हम कहते हैं कि चलो इसे नोट कर लेना, जब एलजेब्रा का गुणा सिखाएंगे, जोड़ सिखाएंगे, तब जाके करोगे, तो दिक्कत होता है। इसीलिए एलजेब्रा का जोड़ पहले करना चाहिए, गुणा बाद में। बचपन में इसी तरह नहीं सिखाया जाता है, सबसे पहले जोड़ सिखाते हैं, फिर घटाना सिखाते हैं, तब जाके गुणा सिखाते हैं, तब जाके भाग, क्योंकि भाग में सब कुछ होता है। तो कभी भी गुणा करने के बाद उसके नेक्स्ट स्टेप वाला में देखिए जुड़ रहा है कि घट रहा है। अभी देखिए यहाँ एक्स, अच्छा ये मत सोचिएगा जब जोड़ते हैं तो एक्स पावर 3, वाई के पावर 3, जेड के पावर 3, वहाँ पर तो एक्स पावर 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं। जोड़ में सिर्फ ये बताता है कि हम भाई उसके साथ जुड़ सकते हैं, इसका एक ही अर्थ होता है। इसका
जोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि एक्स के पावर जोड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह जो एलजेब्रा का गुणा है उसमें ऐसा लगता है कि उसका पावर हम गुणा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, गुणा पावर थोड़ा ना होता है, वो तो आगे एक नंबर हो तो पावर तो जुड़ जाता है। उसी तरह यहाँ से ई बताता है कि हम किसके साथ जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, ए इतना ही मदद करता, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता। और फिर बाद में जुड़ घट कर जो होता है वही उतर जाता है। उसी तरह देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, लेकिन ये 4 वाले हैं तो इसके साथ कुछ नहीं होगा, इसे ऐसे उतार, इसके टाइप कोई नहीं है तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। उसी तरह इसके भी टाइप कोई नहीं है तो ये भी ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे कठिन नहीं दे सकते। इससे क्या कठिन लगेगा, काफ़ी अच्छा सवाल था ये। देखिए ये दोनों सेम थे तो जोड़ दिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके पूछिएगा, नोट करिए इसे। हो गया नोट? तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। तो अभी थर्ड क्वेश्चन बचा है, अभी 3 क्वेश्चन बचा है। इसमें कुछ बातें हैं जो सिखाना था, अब इसे करते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 4 अभी हम बताए थे, एक लोग इसे हम भगा दिए हैं और इसका गुणा दोनों के साथ होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 4/32 हो जाएगा। अब देखिए x पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो x पावर कितना हो जाएगा 4। अब y की नहीं है तो y उतर जाएगा, तो y के पावर 2 आ गया। उसी तरह इसका गुणा इसके साथ कर लिए हैं, तब इसका गुणा उसके साथ करेंगे तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। और 4 चौको 16। और एक्स वाई है लेकिन वहाँ जेड है तो सब उतर जाएगा। इसी तरह एक्स वाई के पावर 2 जेड के पावर 5 लिखा है तो उतर गया, क्योंकि यहाँ एक्स तो एक्स के ही साथ गुणा करेगा, उसका गुणा करने का मतलब पावर जुड़ेगा, एक्स है ही नहीं तो क्या करें, उतार दिए। अब इसका गुणा दोनों के साथ हो गया, अब इसकी बारी है, अब ये दोनों के साथ करें क्योंकि इसका हो गया एक चला गया, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस। अब 5/40 हो जाएगा, 40। एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है तो एक्स पावर 4 और जेड उतर जाएगा। अब इसका गुणा उसके साथ करेंगे तो प्लस का गुणा प्लस से प्लस, 5 चौको 20 और एक्स उतर जाएगा और जेड के पावर 5 1 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा हो चुका है, लेकिन इसमें कहीं पर भी दिख नहीं रहा है कि सेम है, तो हम जोड़ दें। देखिए यहाँ एक्स पावर 4 है, वाई के पावर 2। अब कहीं पर भी इसमें एक्स पावर 4 यहाँ जरूर था, लेकिन इसके पावर वाई पावर 2 था, तो यहाँ वाई थोड़ा ना जेड है तो काफ़ी अलग हो गया। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो और कहीं तो एक्स वाई जेड है ही नहीं। पावर की बात तो बाद में करें, एक्स वाई जेड ही सेम नहीं है, तो इसी तरह ये फाइनल हमारा आंसर होगा। इससे ज़्यादा इसे और सॉल्व नहीं किया जा सकता, नोट करिए इसे। अब देखिए इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो लिखा a + b a - b। कई सारे बच्चे अगर मैथ में उन्हें थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर क्लास में 8 में हैं, फार्मूले और जानते हैं तो थोड़ा सा उन्हें पता होगा। यही देख के लग रहा है a² - b² बराबर एक फार्मूला होता है, कोष्टक में a + b और कोष्टक में a - b। तो कैसे आता है देखिए, सबसे पहले इसे भगा देंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो a² हो जाएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का ab आ जाएगा। अब इसका दोनों से गुणा हो गया, अब इसकी बारी है तो कितना आ जाएगा, +ab हो जाएगा, और प्लस माइनस गुणा होकर माइनस का b² होगा। अब इसके बाद कुछ जुड़ता है जोड़ देते हैं, कुछ घटता है तो घटा देते हैं। अब देखिए यहाँ a² है तो नहीं कुछ हो रहा है। देखिए माइनस का भी है, प्लस का है। अच्छा देखिए एक जगह -2 एक जगह +2 होता है तो क्या हो जाए, 0 आंसर आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर 0 कर दीजिए, इससे ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो लिखने की क्या ज़रूरत है, सीधा -b² उतार सकते हैं। तो इसी का फार्मूला होता है। कोई हमसे पूछता है a² - b² का फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर यही होता है। अभी बताए थे फैक्टर मतलब देखिए इसमें आपस में सब क्या घटाना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से देखेंगे तो दोनों ब्रैकेट आपस में क्या है, गुणा में है, तो इसी को फैक्टर कहते हैं। हिंदी में गुणनखंड कहते हैं फैक्टर को। तो हमें यही सब याद रखना पड़ेगा, बाद में हमें याद कर रखना पड़ेगा। a² - b² बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में +b और ब्रैकेट में -b। क्या यूज है इसका, आने वाला समय में पता चलेगा क्या यूज है, नोट करिए अभी से। फार्मूले जो हैं हम लोग कल निकालेंगे, पूरा डिटेल में जितने फार्मूले हैं
गुणा गुणा के मेथड से सॉल्व करके निकालेंगे। समझ लीजिए यह उस फार्मूले का प्रूफ भी है कैसे आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रूफ आपको क्लास 11th में मिलता है, तो इस लेवल पर भी हम उसे समझा नहीं सकते हैं। जब आप 11th में आएंगे तब तक हम 11th का शुरू भी कर चुके होंगे, तो उसमें समझ में आएगा। देखिए ये जो लिखा है वही चीज़ ए भी लिखा है। देखिए ए माइनस बी है ना, ए भी ए माइनस बी है, ये तो वही बात हो गया। अगर 2 इंटू 2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा इसके करेंगे तो माइनस का ए बी आ जाएगा, और फिर इसका गुणा होगा तो माइनस का बी ए आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर का खान कहीं नहीं है तो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर खान कोई नहीं है तो बी स्क्वायर आगे लिख लेते हैं। अब देखिए ए बी और बी ए सेम होता है, हम बताए थे ए बी लिखा रहे चाहे बी ए, कोई 2 गुणे 3 बोल रहा है चाहे 3 गुणे 2 बोल रहा है, दोनों एक ही बात होता है। तो देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो माइनस का 2ab, ये तो एक फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का ये तो होल स्क्वायर होता है। हाँ सही बात है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही लिखा, अभी बताए थे ना सेम सेम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का पावर 2 लिख सकते हैं। इसे पढ़ते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। आप टेंशन मत लीजिए, समझ नहीं आ रहा है हम पूरा डिटेल में इसे समझाएंगे। नोट करिए, होमवर्क क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हो गया, चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। हमें अधिकतर क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा उसे हम दिखाना चाहते हैं। जैसे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 6 है, जैसे इसे सॉल्व करना है। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं। हमें तो शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम रुक जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे और फिर इसका गुणा उसके साथ। देखिए अगर सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर एक लाइन में याद रखना है तो हम बार बार बोले हैं, इधर को समझिए एक ही लोग हैं, इधर बहुत सारे लोग हैं, तो क्या करेंगे, ये जब तक सबसे गुणा कर नहीं लेगा तब तक दूसरे की बारी नहीं आएगी। जो लोग गांव में रहते हैं तो किसी के घर मतलब मान लो खाने पीने की व्यवस्था होती है, तो एक लोगों से अगर पूड़ी चलाते हैं तो वो पूरा सबको दे के जाएगा ना, बीच में छोड़ थोड़ा देगा। तो वही बात है, जब तक सबको पूड़ी मिल नहीं जाएगी तब तक इधर से कोई और चलता ही नहीं है। गांव में तो ऐसे ही होता है, वही बात है। तो जब तक इसका गुणा सबसे हो नहीं जाएगा तब तक किसी का नंबर आएगा नहीं। तो इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब उसी तरह इसके साथ करेंगे तो 2 छके 12 और एक्स आ जाएगा। देखो दोनों का गुणा हो गया। एक लोग और होते हैं तो उसके साथ भी कर सकते थे, लेकिन है नहीं, अब इसकी बारी आ गई है। तो अब समझ लो पूरी सबको मिल गया, अब सब्जी देने की बात आई तो इधर से ही ना देते चलेंगे, तभी इसके साथ गुणा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस आ जाएगा। 3 तरीका 9 इंटू एक्स, माइनस प्लस गुणा के माइनस आ जाएगा, 3 छके 18 आ जाएगा, माइनस का 18 आ गया। अब क्या करेंगे, गुणा कर लिए हो, इसके बाद जुड़ रहा है, जोड़ना है, घटाना है तो घटाना है। लेकिन हम क्या बताएं, जो क्लास 8 वाले जो हैं, जो इस टाइप होगा तो उसमें अक्सर बुक वाले जो क्वेश्चन देते हैं वो हमेशा जोड़ने घटने वाला ही जरूरत है। देखो कैसे हो रहा है, 6x स्क्वायर तो इसे रहेगा, है देखो 12x है, ये भी तो x है, ये तो सेम सेम है ना। तो अच्छा कई सारे बच्चे कहेंगे अच्छा ये भी तो x है, इसके साथ तो अगर ये सब दिमाग में आ रहा है तो आप जाके अलजेब्रा का जोड़ जरूर देखिए, क्योंकि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हम बताए थे अगर इसे आम बोल रहे हैं तो ये आम नहीं है, तो फिर अभी आप कहेंगे अच्छा x को आम बोल रहे हैं तो ये भी तो x है। अरे तो आम में भी तो कोई क्वालिटी होता है। अब मान लो ये दशहरी है तो जब दशहरी मिलेगा तभी ना जोड़ेंगे। अरे कोई और आम हो गया तो ये दूसरा आम है, कैसे डिसाइड किए हैं, ये भी तो x है, क्योंकि पावर डिसाइड करता है, इसके पावर 1 है, इसके इसीलिए दोनों सेम है। जब सेम हो गए तब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। देखो 12 है या 9 है, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3x बचेगा, अब माइनस का 8 है, 18 होगा, 12 में से 9 जाए 3। अच्छा साइन प्लस कैसा है, ये सब अगर समझ नहीं आ रहा तो आपको पीछे देखना पड़ेगा। जो नंबर बड़ा होता है उसी के साइन उतारते हैं। तो इसी तरह के टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, -2ab प्लस 3b माइनस 4c, एक 6a प्लस
2b माइनस 2b प्लस 3c। अब देखो 3 अंक इधर भी है और 3 अंक इधर भी है, इसमें काफ़ी लोग जुड़ेंगे भी और काफ़ी लोग घटेंगे भी। अब देखते हैं क्या होता है। तो एक बार तुम वीडियो रोक कर करो, देखो आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो करते हैं हम। क्या करना है सबसे पहले, हम क्या करना है, इधर के लोगों को सबको भगा देना है। किसको, कितने लोगों, सबको भगा देना है कि इसका मतलब सभी को नहीं, एक लोगों को रख के रखेंगे, वही तो गुणा करेगा। सब लोग चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, कोई खिलाने वाला ही नहीं बचेगा। तो इन दोनों कहेंगे तुम चले जाओ, ई अकेले है और तीनों के साथ जब तक गुणा करके आएगा नहीं तब तक तुम दोनों यहाँ पर दिखना भी मत है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 छके 12, आए का गुणा ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया। इसका गुणा इन सभी से करना है तो इससे हो गया। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4 हो जाएगा और ए बी उतर जाएगा, क्योंकि ए है यहाँ पर बी है। माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 3 6 और ए सी आ गया। अब देखो इसका गुणा तीनों के साथ हो गया ना, ये खुश हो गया, कह रहा है अब तो हम चल रहे हैं। अब इन दोनों में आएंगे, ये सब कहेंगे हमारी बारी आ गई, हमारी बारी है। लेकिन ये कहेगा तुमसे पहले हम हैं तो हम सबसे पहले करेंगे। तो ये अपना अब ये करेगा सबसे गुणा तीनों के साथ। तो प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, और 3 छके 18, 3 छके 18 ही तो होता है। और ए बी आ जाएगा, ए है बी है। अब आप प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं यहाँ बी और ए, बी ए लिखे चाहे ए बी लिखे, दोनों एक ही बात है। तो इसीलिए हम ए बी लिख दिए हैं कि अच्छा लगेगा देखने में। अब प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, और 3 दूना 6 बी स्क्वायर आ जाएगा। कैसे बी स्क्वायर आया, क्योंकि बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है तो 1 1 2 आ गया। अब इसका गुणा लास्ट वाले के साथ करेंगे तो प्लस का गुणा प्लस से, और 3 त्रिका 9 बी सी। देखो प्लस का गुणा प्लस से, 3 त्रिका 9 बी से। अब इन दोनों गुणा हो गए। अब फाइनली इसका नंबर आया सी का नंबर। तो माइनस और प्लस मिल के माइनस आ जाएगा, माइनस 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 प्लस होता है। और 4 छके 24 ए सी, 4 छके 24, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक बार नीचे लिख लेते हैं, जगह नहीं बचा है, उधर शायद दिखेगा नहीं। 4 दूना 8 बी सी, 8 बी सी, बी सी, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस 4 3 12 सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और 4 3 12 सी स्क्वायर आ गया। तो देखो माइनस 12 सी स्क्वायर। अब सभी का गुणा हो चुका है। कितने लोग आएंगे होंगे, 9 लोग आएंगे, क्योंकि एक को गुणा 3 लोगों से करेगा, 3 लोग आए, 3 लोगों से गुणा करेंगे तो 9 लोग आएंगे। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो जुड़ जाएगा, घटाते हैं तो घटा देंगे। अब देखो सबसे पहले ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है तो इसे उतार लेते हैं, 12 ए स्क्वायर। उसी तरह बी स्क्वायर वाला ए है, कहीं पर भी नहीं है तो इसे उतार लेते हैं, -6 बी स्क्वायर। और सी स्क्वायर वाला कहीं नहीं है, 12 सी स्क्वायर उतार लेते हैं, इसे उतारे हैं। सी स्क्वायर कहीं नहीं ना, इसे उतार लें। अब देखो, अब जोड़ने की बात करते हैं। भाई 4 ए बी है, अब ए बी देखो यहाँ पर मिला था ए बी, तो ये सब आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। जुड़ेगा घटेगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये सब आपस में कुछ भी कर सकते हैं। ए बी है, ए बी है। अब देखो यहाँ +4 है या -18 है, तो जब एक जगह प्लस रहता है एक जगह माइनस रहता है तो घटाते हैं। बड़ा कौन है, 18। 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -14 बचेगा। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि 18 बड़ा था, जो बड़ा होता है उसी का लगाते हैं। अब देखो यहाँ ए सी है, और कहीं ए सी दिख रहा है तुम्हें, हाँ यहाँ पर दिख रहा है ए सी, और यहाँ पर ए सी। तो -6 है और प्लस का 24 है, तो प्लस का 18 हो जाएगा, 18 ए सी। अब कौन है, अब देखो बी सी है, तो बी सी यहाँ पर है, दोनों जगह प्लस का साइन है, तो 9 8 17 बी सी। ये ऊपर में है, ये नीचे है, 9 8 17 बी सी। देखो कितना सिंपल है। तो कहने का मतलब गुणा करोगे, इसी टाइप के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, इससे कठिन कुछ भी नहीं देगा। अगर देता है तो हम लोग इससे कठिन करेंगे। आया कि नहीं समझ में, नोट करो इसे। हो गया।
इसे करने के बाद अगर बुक से हम सवाल कराएंगे, RD शर्मा से क्लास 8 की जो बुक है उससे सवाल कराएंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल का काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट क्या होगा, जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, a-b का होल स्क्वायर क्या होगा, वो कहाँ से आता है, एक्चुअल में कहाँ से आता है वो तो 11th में ही समझ सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक फंडा तो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि गुणा सीख रहे हैं, गुणा का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों गुणा सीख रहे हैं, क्यों फार्मूले आता है, फार्मूले सबको बताया जाता है, लेकिन उसका यूज क्या है हम सब कुछ दिखाएंगे ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज कुछ भी होमवर्क नहीं है, आप जो पीछे दिया गया जा रहा है उसे तैयार करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।